भोलेनाथ को भक्त वत्सल माना गया है। यही कारण है कि भोलेनाथ के भक्तों का स्वयं काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि महादेव खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि महादेव ने अपने एक भक्त के लिए स्वयं काल को भस्म कर दिया। आइए जानते हैं क्या है वह अद्भुत कथा। महाकाल शिव शंकर की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास, पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। उन्हें सिर्फ जलाभिषेक से ही प्रसन्न किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कथा का हम वर्णन कर रहे हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। कथा के अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वे अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इसी भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वे भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लें। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो राजा श्वेतकेतु शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना तो श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और ना ही दूत वहां से हिले। दूत अपने काम के लिए खड़े रहे। जब दूत वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाला और स्वयं चल पड़े। दूतों के देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वे तो महादेव की साधना में। वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह तो अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वह बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख के ढेर बन चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। राजा श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने विनम्र भाव से कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। कृपया आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दें। इसके बाद शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही राजा श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोक में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे लोग जो शिव जी के परम भक्त हैं, उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही लीन हो गए। कहते हैं कि महादेव आज भी अपने स्वभाव अनुसार अपने प्रिय भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होने देते। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको यह जानकारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।